Okay guys, now we'll solve some questions. तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन नंबर 25. ओके, तो देखो मैं आपका टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ. दिस इज पेज नंबर 95. पेज नंबर 102 आ गया या 95. तो इसमें देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन है अपना. तो question, what does the question say? Jay and Ram are two friends in a class. Jay wanted to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram wanted to buy 5 pens and 12 notebooks. Both of them went to a shop. The price of a pen and a notebook which they have selected was rupees 6 and rupees 10. Okay, respectively. यहाँ पे लिखना होना चाहिए था. Using matrix multiplication, find the amount required from each one of them. ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने को बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, क्या कहा है उन्होंने, देखो मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ. उन्होंने बताया कि राम को चाहिए, सॉरी जय को चाहिए 4 बुक्स, 4 पेन्स 8 नोटबुक्स, और राम को चाहिए क्या 5 पेन 12 नोटबुक्स. ओके, तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, राइट. ये क्या है, ये जय का है रो. दिस रो बिलोंग्स टू राम. This column belongs to pen. This column belongs to notebooks. Right? तो फिर देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे प्राइजेस होंगे. ओके, यहाँ पे पेन की प्राइस होगी क्या, will be ₹6. This will be ₹10 नोटबुक की. ओके, देखो आप वैसे तो डायरेक्टली आपका लॉजिक लगा के एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके सीधा आप लोग इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल सकते हो, लेकिन दे हैव specifically asked us to frame this in a matrix multiplication. ओके, तो इसके लिए हम लोग ये मैट्रिक्स बना रहे. ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ये 610 जो ये मैंने मैट्रिक्स 2/1 क्यों बनाया है ना, 1/2 क्यों नहीं बनाया, मतलब ऐसे क्यों नहीं बनाया. Why didn't I write this matrix as 610? ओके, ये क्या हो गया 1/2 हो गया, दिस इज 2/2. तो इसका मैट्रिसेस के प्रिंसिपल्स के अनुसार आंसर ये होगा कि देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है. अगर कंफर्मेबल होना है तो क्या होना चाहिए, C इज इक्वल टू R होना चाहिए. इसके कॉलम्स कितने हैं 2. अगर ऐसा हमने मैट्रिक्स बनाया तो इसके रो कितने होंगे 1. तो क्या ये कंफर्मेबल होगा, ए बी मैट्रिक्स बनेगा, नहीं बनेगा. तो इसके लिए हमें we have to make this matrix as 6 10. So this will be 2 cross 1. So now is it confirmable, C के कॉलम्स है 2, B के रोज है 2. Yes, so now we'll get our product AB, R cross B, sorry R cross C. तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा ये, देखो A के रोज कितने हैं 2 है, B के कॉलम कितने हैं 1 है, तो ये बनेगा 2/1 का मैट्रिक्स. राइट, सिंपल है. तो देखो क्या बनेगा 4 into 6 है ना, इस पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो 4 into 6 प्लस 8 into 10. राइट, इसके रोज ए के रोज और बी के कॉलम से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो नाउ फॉर दिस पोजीशन इफ आई नीड, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा,
Ram के rows into column, right? So 5 into 6 plus 12 into 10, ठीक है। so ये बन गया अपना 2 by 1 का मैट्रिक्स, है ना। ए के रोज कितने हैं, 2, सी के कॉलम कितने हैं, 1, सो 2 by 1। तो फाइनली क्या आंसर बना अपना, 4 plus 6 is 24 plus 80, 5 into 6 is 30 plus 120। तो आंसर अपने को मिला है 104 150, ठीक है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जय हैज टू स्पेंड rupees 104 and Ram has to spend होना चाहिए rupees 150। दिस इज आवर आंसर। सिंपल राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, और मेन पार्ट है आपको ये कैसे फ्रेम करना है मैट्रिसेस, दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। आप नॉर्मली आपका दिमाग लगा लो, अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले के रोज होने चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम होने चाहिए, है ना। अगर हम लोग सब एक रो में लिख देंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ओके। सो दिस इज कॉमन सेंस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर वाला ही करते हैं, 24th क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का, एक्सरसाइज 4.6 का 24th क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन है कि इफ a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 0 4 2 minus 1, then show that ab is not equal to ba। at the same time we have to show कि mod of ab is equal to mod of a into mod of b, ठीक है। तो पहले ए बी बी ए फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। देखो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, ओके, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर सेम। ए सी इज इक्वल टू आर एंड आर क्रॉस सी, तो 2 by 2 का ही अपने को मैट्रिक्स मिलेगा। तो जैसे हम लोग पहले भी करते थे, ये है कॉलम्स, ये है रोज, है ना, C1 C2 R1 R2। तो अपने को ए के आर लेने हैं, बी के कॉलम लेने हैं। तो ये पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव टू टेक रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। सो रो 1 ऑफ ए तो क्या है, एंड कॉलम 1 ऑफ बी ये है। तो क्या बनेगा, 1 into 0 प्लस 2 into 2। अब ये एलिमेंट के लिए रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 2 ऑफ बी। तो ये रो 1 है, कॉलम 2। तो कैसे करेंगे, 1 into 4 प्लस 2 into -1, ओके। फिर ये वाला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है रो 2 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। तो क्या होगा, ये 3 into 0 प्लस 5 into 2, राइट। नेक्स्ट वन इज ये पार्ट, सो रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, राइट। सो दिस विल बिकम 3 into 4 प्लस 5 into -1। तो ये बन गया अपना ए बी। क्या मिला, ए बी 4, this will be 5 minus 2, that is, sorry, 4 minus 2, that is 2,
this will be 10, this will be 12 minus 5, कितना होता है 7। ओके, तो ये ए बी मिल गया। अभी हम लोग बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी ए क्या होगा देखो, बी ए फाइंड आउट करने के लिए हम बी और ए, आई थिंक विल राइट इट अगेन। पी मैट्रिक्स है 0 4 2 minus 1, 4 2 minus 1, और ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5। तो बी ए भी एग्जिस्ट करता है, सी इक्वल्स टू आर है, आर क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। तो देखो वापस, अभी मैं वापस नहीं बनाऊंगा, यू कैन जस्ट विजुअलाइज द होल थिंग। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मैं वापस वापस नहीं बनाऊंगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको विजुअलाइज भी होना चाहिए। ठीक है, पहला पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो रो 1 कॉलम 1, so it is 0 plus 4 into 3। फिर ये दूसरा पोजीशन के लिए फर्स्ट रो, इसका दूसरा कॉलम, so it becomes 0 into 5 into 4। अभी ये जो पोजीशन है, इसके लिए, सॉरी, इसका दूसरा रो, पहला कॉलम, so what we get here is 2 into 1 minus 1 into 3। ठीक है, अभी ये पोजीशन के लिए इसका दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तो क्या मिलेगा हमें 2 into 2 minus 1 into 5। ओके, सो व्हाट डू वी गेट, क्या मिलेगा हमें 12, यहाँ पे 20, 2 into 1 is 2 minus 3 minus 1 होगा, यहाँ पे 4 minus 5 होगा minus 1 वापस, तो ये हो गया बी ए। तो ये किसी भी तरह से ए बी से अपने को इक्वल दिख नहीं रहा है। ओके, सो दैट इज प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अभी उन्होंने कहा था कि मॉड ऑफ ए बी, आई एम सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। तो चलो ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी क्या है, ए बी है 4 2 10 7, 4 2 10 7। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 4 2 10 7, तो क्या होगा 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10, कितना होगा ये 28 माइनस 20, दैट इज 8। ठीक है, 8 मिल रहा है। अभी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए क्या है, ए है 1 2 3 5, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, आई एम सॉरी, तो ये क्या होगा 1 इंटू 5, 5 माइनस 6 होगा, तो ये हो गया -1। और बी क्या है, 0 4 2 minus 1, 0 4 2 minus 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा देखो 0 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 विच इज -8, है ना, ये मॉड ऑफ बी है। तो देखो LHS में क्या है, LHS में है, LHS में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो कि है 8,
और RHS में हमने वो क्या मिलेगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, okay, which is -1 multiplied by -8, which is 8. Okay, so that is how LHS is equal to RHS, right? तो ये भी प्रूव हो गया क्या कि determinant of AB is equal to determinant of A multiplied by determinant of B. Okay, तो वैसे तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन no, most of you guys get confused when the sum goes that question goes that long. Okay, और एक क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसपोज का करते हैं, इजी से शुरू करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 4.7 में है ये क्वेश्चन, ये अपने को A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और A दिया है एज 2 -4 -6 0 1 5। इजी क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। See, if you type transpose of a matrix, गूगल पे अगर आप टाइप करोगे इमेजेस में, अभी मैंने देखा ये GIF देखो, चेक दिस आउट। ओके, I don't know how to get this in center now. Okay, no problem. ऐसे आई थिंक आपको दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं। सी दे आर ड्राइंग अ लाइन हियर डायगोनल पे, और बाकी के नो, दे आर जस्ट फ्लिपिंग द होल थिंग। ओके, सी जस्ट ऑब्जर्व, यू गेट इट। ऐसे ही होता है ट्रांसपोज, वी हैव टू जस्ट स्विच द रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो वही कर रहे हैं वो लोग, तो हमें भी यही करना है। जो डायगोनल है उसको फ्रीज करना है। ओके, देखो फ्रीज किया डायगोनल, एंड देन दे आर स्विचिंग द रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो इसमें देखो डायगोनल कौन सा है हमारा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसको फ्रीज किया और बाकी का स्विच किया, तो ये ट्रांसपोज क्या बनेगा, जो रोज है कॉलम बनेंगे, कॉलम है रो बनेंगे, तो 2 0 वैसे ही रहा। ओके, ये जो -4 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। ओके, -6 यहाँ आ जाएगा, 1 will come at this place and 5 will come at this place. This is our transpose. Okay, so I hope this is easy now. तो ट्रांसपोज पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो once you know what is transpose. जैसे एक थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इसी एक्सरसाइज में, कि आपको दिया है A as 5 4 -2 -3 -3 1। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है कि 2 टाइम्स A का ट्रांसपोज जो है इट इज इक्वल्स टू 2A ट्रांसपोज। ये अपनी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट वाली, दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रूफ करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले 2A फाइंड आउट करेंगे LHS के लिए। 2A क्या होगा, अगर मैट्रिक्स में हमने को 2A मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ता था, सारे एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट के जैसे नहीं। ओके, सो क्या बनेगा अपना 2A बनेगा 10 8 -6 -6 2 -4, है ना। और इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वाला फ्रीज करो, तो 2A का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये 10 और -6 मैंने कर दिया फ्रीज, तो क्या बना, बाकी सब रिवर्स कर दो, स्वैप करो, तो -6 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 8, है ना, फिर -4 2, राइट।
तो ये बना 2A ट्रांसपोज। अभी A ट्रांसपोज क्या रहेगा? A ट्रांसपोज के लिए अपने को ये करना होगा फ्रीज, सो 5 और -3 फ्रीज हो गए, बाकी के स्विच किए, -3 यहाँ पे, 4 -2 1 ना A ट्रांसपोज। ओके, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज RHS में अपने को 2 टाइम्स A का ट्रांसपोज कर दिया, अभी इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, सो 2A ट्रांसपोज comes to be 10 8 -4 -6 -6 2. So this is same as 2A transpose. So it is proved that 2A transpose equals to 2A whole transport is equals to 2A transpose. Okay, so solve as many questions as possible. Okay, and गेट टू मी, आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट हो जाता है तो। ओके, विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट सो फार आई थिंक आवर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इज डन। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पोस्ट करो, और सॉल्व ऑल दी एक्सरसाइज, मिसलेनियस भी सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है सब क्वेश्चंस। ओके, कुछ डिफिकल्ट हो आस्क मी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क, या होमवर्क आपका रह गया, होमवर्क देखो, अभी होमवर्क क्या दो, अभी आपका चैप्टर तो खत्म हो रहा है, तो अभी 4.7 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करो, 4.6 अगर आपकी हो गई हो तो, 4.7 हो गई तो मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या होता है मिसलेनियस? Yes, okay. Solve the miscellaneous. Okay. From next class we'll start with our next chapter. Okay. कुछ questions हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग next chapter शुरू करते हैं. Okay. Thank you very much. Have a nice day.